मैं आपको वादा करता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर उन्होंने कहा है कि ये घुसपैठिए हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, हम इनको उल्टा लटका देंगे। डरने वाली ये बात है ना, देखें वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या। बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है, आप हमारे लोगों को इस तरह कह रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जरूर हैं, लेकिन इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं, हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अमित शाह के बयान से ढाका को मिर्ची लगी है और उसके बाद विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से विरोध जताया है और गहरी चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, एक तरफ भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए हैं बांग्लादेशियों के बारे में, जो कि वो कह रहे हैं कि एंटर हो रहे हैं इंडिया के अंदर इलीगली, और उन्होंने कहा है कि ये घुसपैठिए हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, हम इनको उल्टा लटका देंगे। एंड ही वाज सेइंग दिस इन अ पॉलिटिकल रैली। ये उन्होंने वाकई ये बात की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो मोहम्मद यूनुस से अभी थोड़ी देर पहले मिले हैं और उनको गले लगा रहे हैं। एक तरह तो जारी बात है, एक चीज नजर आती है कि भारत के अंदर इस चीज को लेकर के जो हसीना वाजिद की हुकूमत गिरी है, इट इज बीइंग कंसिडर्ड एंड अंडरस्टूड कि समहाउ जो बांग्लादेश की आर्मी है उसने प्रेशराइज किया शेख हसीना वाजिद को कि वो स्टेप डाउन करे, और उन्होंने बेसिकली जो प्रेशराइज किया वो इंडियंस के बकौल डेफिनेटली जो ग्रेट पावर्स हैं, पर्टिकुलरली अमेरिका का कोई ना कोई इसमें रोल जरूर मौजूद है। सो इन अदर वर्ड्स, इंडिया ये महसूस करता है कि हमें हमारे ही खित्ते के अंदर जो है वो अकेला करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज व्हाट इंडियंस हैव बीन सेइंग दिस। अब हो ये रहा है कि अच्छा, इंडिया का पॉइंट इस मामले में बड़ा वैलिड है, और वो वैलिड किस तरह, बल्कि आज आपको पता है, आज मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन एडवाइजर हैं, तौहीद हुसैन जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है जयशंकर साहब से भी। अच्छा, मजे की बात यह है, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, कि अमित शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये घुसपैठी हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, और अब बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है, आप हमारे लोगों को इस तरह कह रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जरूर हैं, लेकिन बट दैट डजंट मीन कि इस तरह की हो। सो एक चीज तो कही जा रही है कि पिछले 50 साल के की जो बांग्लादेश इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी बांग्लादेश के अंदर, वो उड़ गई है। ये ऐसी है जैसे पिछले 50 साल की पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर उड़ गई है। लेकिन इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर उड़ी है, इससे इंडिया को, सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिया के फॉर शॉर्ट टर्म इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, वो अंडरमाइन हुई है कि उनको दे आर इन ट्रबल। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इन पाकिस्तान जो है, हमारा तो मुआशरा ही टूट गया है ना जिस अंदाज से हमने किया है। बहरहाल मैं उस पर अभी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो झारखंड के अंदर जो रैलीज हुई हैं, ठीक है, अब हुआ क्या बेसिकली, अमित शाह साहब ने ये कहा कि ये जो जमीन है, ये जमीन इन लोगों की है, ना कि रोहिंग्या की है और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स की है। ठीक है जी। सो जिस चीज को देके बांग्लादेश ने थोड़ा सा इस पे प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने फॉर्मली मेरे ख्याल डेप्टी जो हाई कमिश्नर है उनको बुला के कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप। एक तरफ ये भी सवाल थे कि अमेरिका के अंदर मोहम्मद यूनुस आ रहे हैं और उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको इस अंदाज से डील किया, और उन्होंने कहा पायन वो बेसिकली पहुंचे ही नहीं है अभी तक, तो हमें मतलब मुलाकात नहीं हुई। सो दिस इज व्हाट इज बीन सेइंग। लेकिन ऑन द एक और चीज भी है, मुझे याद है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने ये चीज कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देयर इज नो शेड्यूल्ड मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मोहम्मद यूनुस व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज लीविंग इंडिया। अभी तो मेरे ख्याल है वो इंडिया पहुंच गए होंगे इन माय अंडरस्टैंडिंग। सो ये एक नया, जिसे कहेंगे ना, नई चीज जो है वो शुरू हो गई है बांग्लादेश और उसके दरमियान। अब आपको मजे की बात बताऊं, जो झारखंड है, ठीक है, वहाँ पे वो पोल्स की बातें चल रही हैं कि जी पोल्स हो रहे हैं और वो सारा और एक एक वो होता तो है ही है ना। अब वो ये झारखंड जो है, इसका कोई डायरेक्ट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर आई थिंक नहीं लगता। बीच में अगर आप देखें तो थोड़ा सा वो वेस्ट बंगाल जो है उसका एक इलाका आता है, लेकिन समहाउ ऑब्वियसली जो क्या नाम है उसका, दे बिलीव
कि बहुत सारे जो लोग हैं बांग्लादेश से यहाँ पे आ गए एंड इट मीन्स कि अमित शाह साहब वाज जस्ट वेटिंग कि हम इस इशू को पॉलिटिकल इशू बनाएं। और दूसरी तरफ से अमित शाह और इंडिया का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि भाई कौन सा मुल्क आज चाहता है कि उसके घर में लोग आके घुस जाएं अनइनवाइटेड घुस जाएं, ठीक है जी। और ये कोई आसान काम थोड़ा ही होता है। आज पाकिस्तान छोड़ नहीं डालता कि इंडिया अफगानी पाकिस्तान में लाखों की तादाद में घुस गए, हम क्या करें और क्या ना करें, नहीं पाकिस्तान कहता। तो इंडिया का भी जारी बात है, ये हक है कहने का कि भाई आप क्यों बांग्लादेश जो इंडियंस हैं। अच्छा एक मुझे मुझे एक वक्त याद है कि जब अफगानी पाकिस्तान में इलीगल आ रहे थे तो इंडियन मीडिया कह रहा था देखो आपके मुसलमान भाई हैं, क्यों रोक रहे हो, क्यों उनको आने दे रहे हो, क्यों ऐसे करते हो, उनको आने दो, उनके लिए वहाँ मुश्किल है, आपके तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज जब बांग्लादेश से लोग इंडिया आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये घुसपैठी हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स, हम इनको उल्टा लटकाएंगे। तो उसके है ना, जब हम जाए दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा मैं देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आम पब्लिक को क्या बताया जाता है? आप ये यहाँ पे खड़े होकर लोगों में कह रहे हैं इंडिया दुश्मन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको पूछवा दूं, कितने भी लोग हैं जिनसे भी पूछ ले, ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है, दुश्मन या नहीं है? अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने आप को बढ़ाओगे तो बढ़ोगे। नहीं, इंडिया दुश्मन है या नहीं है? ऐसे तो वो किसी को नहीं ऐसे होता ना। क्यों जी, इंडिया दुश्मन है? नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है इस दफा मुझे, नहीं तो मोस्टली ऐसा ही होता है, लोग ये कहते हैं इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है। किस तरह दुश्मन है? देखे ना, वो हमारे इतनी पावर, ठीक है उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए, वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं नहीं, इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना, देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे, हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो दूसरे नंबर से नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया, हाँ ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो इसीलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने दो, हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी, इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। नहीं ये बात ना करे, ये कह दे इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, इंडिया से हमने ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, कर्जा देके हम ये कैसे करेंगे? मुझे आप बताओ कैसे करेंगे? आप एक एंकर हो, मुझे बताओ आप कब से ये एंग्री कर रहे हो? मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए ना आपको? 3-4 साल में आपको लड़ाई के अलावा कोई वीडियो मिली है? नहीं, बहुत कम। आज ये हो गया, आज वो हो गया, कभी हमने कोई तरक्की वाली आपने वीडियो बनाई है? हाँ ये बात है बिल्कुल। और कई लोग मुझे क्रिटिसाइज, मेरी बात सुने, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप हमेशा पाकिस्तान को क्यों डिफेम कर रहे हो, क्यों इंसल्ट कर रहे हो। मैं आप सबसे पूछता हूँ, मुझे बता दो कोई अच्छी खबर बताओ। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान जब स्टार्ट हुआ था ना, तब एक पाकिस्तान का लेवल था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी मीडिया को सुना है, चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो या बांग्लादेशी मीडिया हो, इस समय एक ही बयान को चर्चा किया जा रहा है जो झारखंड के अंदर भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने जो घुसपैठ होती है बांग्लादेश से वो रोहिंग्याओं की, उनको लेकर एक बयान दिया कि झारखंड के अंदर अगर जनता चाहती है और सत्ता परिवर्तन होती है और बीजेपी जो है ना अगर वो पावर में आती है, तो जितने भी घुसपैठिए हैं उनको जो है ना जो बीजेपी की सरकार है वो चिन्हित करेगी और उनको जो है ना उल्टा टांग देगी। ऐसा ही कुछ उन्होंने बयान दिया। और ये बयान उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में दिया? अभी कुछ समय पहले झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस बात को लेकर, जो घुसपैठ हो रही है उसको लेकर चिंता जाहिर की और वहाँ की जो मौजूदा सरकार है उसको कहा कि इनको चिन्हित किया जाए, उन इलाकों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर ये लोग रहते हैं और इनका कुछ समाधान निकाला जाए, ताकि आने वाले समय में जो भारत के निवासी हैं उनके लिए कोई समस्या खड़ी ना हो जाए। तो उसी बयान को कॉन्टेस्ट में रखते हुए अमित शाह साहब ने ये बयान दिया है। इसकी चर्चा हम देख रहे हैं, बांग्लादेश ने इसको लेकर विरोध भी दर्ज कराया है भारत के सामने। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।